दोस्तों, नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से खतरनाक हमला हुआ है। मेरे दोस्तों, रात के 3 बजे के बाद का ये समय था जब नेतन्याहू के घर पर 1 महीने में दूसरी बार फ्लेयर आग के गोले दागे गए और ये इतना सटीक निशाना था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के आंगन में आग लग गई। 2 गोले बिल्कुल सटीकता से सही निशाने पर जाकर नेतन्याहू के आंगन में, घर के आंगन में गिरे और नेतन्याहू के घर में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मचा है कि नेतन्याहू सीधा निशाने पर है। बड़ी तबाही है। और जो नेतन्याहू के ऊपर पिछला जो हमला हुआ था उनके घर के ऊपर, जिससे हड़कंप मचा हुआ था, वो हिजबुल्लाह का हमला था। लेकिन यह हमला अभी किसने किया है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मेरे दोस्तों, पक्ष और विपक्ष के तमाम इजरायली नेताओं ने इसकी निंदा की है और मांग की है कि इसकी जवाबी कार्रवाई की जाए और हमलावर को सजा दी जाए। हिजबुल्लाह और हमास ने इन हमले की फिलहाल तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बड़ी बात यह है कि इस हमले में भी नेतन्याहू बच गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू तो गुफा में ही रह रहे हैं। नेतन्याहू अपने पूरे परिवार के साथ बंकर में ही रह रहे हैं। अगले इंसान ने आसमान कई महीने से देखा ही नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। शिन बेट ने जांच शुरू कर दी है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हमला इजराइल के अंदर से किया गया है या फिर हिजबुल्लाह या हमास या सीरिया या इराक की तरफ से यह हमला था। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले काफ़ी सटीक हैं, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इन्हीं नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला होने से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले किए। हमेशा की तरह अब तो भारतीय अखबार दैनिक भास्कर जैसे अखबार भी लिख रहे हैं कि आयरन डोम फेल हो रहे हैं। आपको मालूम है, नेतन्याहू के घर में आग लगने से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट इजराइल के इलाकों में दागे गए और एक बार फिर से आयरन डोम फेल हुआ और कई इलाकों में इजराइल के मिसाइलें हिजबुल्लाह की गिर गईं। Ai, se bebia de casa cá. يا بيه ראית את הנפילה בים? אוריה, יש שירותים, כנס פנימה עכשיו. כנס זה מעלינו. אבל איך זה לא? זה לא פה? לא. אה? אל תגיד לי זה לא פה. זה עוד לא פה. في واحد بالبحر وقع. يلا يلا. Ai, se bebia de casa cá. شو هذا زليبه؟ ليه عم تضرب هيك؟ من الخبطة في شيء نزل هون، طلع كل الأزاز.
كل ازاز الطاير هذا تاع الشباك، تاع الشباك تاع فوق، زي شيل خلوني مالك مستقلين ولاو واو. أنا بالشوق. يا ليش بويش פירקו את כל הבית כנסת. וואו. ממש נפל על הבית כנסת. הלך הבית, חצי בית. בני זונות. וגם בניין עתיק. יאללה. יש מישהו, יש אנשים בפנים? واي من الخبطة في شيء نزل هنا طلع كل الازاز الطاير هذا تاع الشباك تاع فوق، زي شيل خلوني مالك مستقلين ولاو تبغى تغسيس يا ليش بويش وای ما ته مشکلش لزه بحر دمار כאן כרמל, מאחורי הטאטאמי. את זה ראיתי שנפל. פה, קילר, נכון, בית הכנסת. שמואל, רחוב חב"ד, רכבת. וואי. हजरात मोहतरम, इजराइल को लेबनान की तरफ से यह जंग भारी पड़ रही है। नेतन्याहू इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हवा टाइट है, तभी वो बिल से बाहर नहीं निकल रहा है। और नेतन्याहू के घर पर हमला होना इस बात की दलील है कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी सस्ती है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में अफवाह कहिए या खबर कहिए, ये तो ईरान के सुप्रीम लीडर या ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ही वेरीफाई कर सकती है कि इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उन्होंने अपने बाद अपना प्रतिनिधि अपने ही बेटे मुजतबा खामनाई को चुन लिया है। हजरात मोहतरम, मुजतबा खामनाई का नाम पहले भी आ चुका है ईरान के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर के तौर पर, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बीमार हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि अभी तक ईरान ने कोई इस पर सफाई पेश नहीं की है। उधर कहा यह भी जा सकता है कि ईरान के लोगों को डराने के लिए सुप्रीम लीडर के खिलाफ ये अफवाह उड़ाई गई है। लेकिन आपको बता दूं, दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी हरकत करके दिखा दी है कि हाँ, ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि ईरान को लगातार धमकाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। बता दूं कि मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास अमेरिका ने एक बार फिर से अपने खतरनाक परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीता है, उसका कोई दूसरा काम ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सारा का सारा प्लान जो बनाया है अभी तक, विकास के लिए नहीं, अमेरिका के विकास के लिए नहीं, सिर्फ ईरान की बर्बादी के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना शक्तिशाली है और ईरान से इनकी कितनी फटती है। बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और प्लान बनाया है, जिसके तहत ईरान को डोनाल्ड ट्रंप बैंकक्रप्ट कर देगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको इतनी ही खबर देना चाहता था। ये तमाम बहुत बड़ी खबरें हैं। उम्मीद करूंगा कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।